So, hello everyone. So today's question is on antenna. The half power beam width of antenna is 90 degree. The radiation intensity is given by this expression, and you have to find the value of n, first null beam width and directivity. Okay. तो देखो आपको इसके अंदर रेडिएशन इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है u थीटा कोमा फाई इक्वल्स टू साइन थीटा की पावर n. रेडिएशन इंटेंसिटी होता क्या है आर स्क्वायर इंटू पी एवरेज, मतलब रेडिएशन इंटेंसिटी पावर के साथ ही तो एसोसिएटेड है। तो जब रेडिएशन इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और वहां से आपको हाफ पावर बीम विड्थ फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं, जो रेडिएशन इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी साइन थीटा की पावर n की 1, उसके हाफ के इक्वल रेडिएशन इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन लिख देते हैं, क्योंकि ये पावर से एसोसिएटेड है। और हाफ पावर बीम विड्थ क्या होता है, जहां पे पावर हाफ हो रही हो। अब आपको दिया है हाफ पावर बीम विड्थ 90 डिग्री, हाफ पावर बीम विड्थ 90 डिग्री दिए है, तो बताओ आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे या फिर इसकी हाफ रखोगे। इसकी हाफ रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये होता क्या है, दो हाफ पावर के बीच का एंगल होता है। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली हाफ पावर है वो तो 45 डिग्री पे ही आ चुकी होगी, तभी तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बना होगा। आगे इसका रेडिएशन पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर साइन 45 रख देते हैं, थीटा की वैल्यू 45 रख देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया। सो 1/√2 की पावर n बना इक्वल्स टू 1/2। सो यहाँ से पता चल रहा है कि n की वैल्यू 2 रही होगी। ठीक है, अभी देख लो इसका एक बार रेडिएशन पैटर्न देख लो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो ये YZ प्लेन है ये वाला और ये XZ प्लेन है। ठीक है, आपको पता है कि थीटा की वैल्यू हमेशा Z प्लेन से कंसिडर की जाती है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 270 नहीं 90 डिग्री है, क्योंकि थीटा की वैल्यू दोनों तरफ से जाती है ना, यहाँ से लेके 180 तक जाएगी और यहाँ से 180 तक जाएगी। देखो आप इसको थोड़ा पिक्चराइज करने की कोशिश करो। देखो ये 0 से 90 डिग्री, फिर 90 से 180 और यहाँ से भी सेम ऐसे ही। ठीक है, तो देखो साइन 0 पे आपका यू थीटा ये था, साइन 0 छोड़ो, चलो यू थीटा ये था साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, n की वैल्यू 2 आ गई थी। देखो थीटा इक्वल्स टू 0 पे 0, 90 पे 1, 1, यहां पे भी 1 और 180 पे वापस 0, यहाँ पे भी 0 और कहीं 45 पे 1/2 आएगा, 45 यहाँ पे बीच में होगा, यहाँ पे 1/2 आएगा। तो देखो इसका किस तरह बनेगा रेडिएशन पैटर्न। देखो ढंग से तो नहीं बनाया लूप, इन दोनों लूप की विड्थ सेम होगी। मैं इसको बना लेता हूं वापस। हाँ, तो देखो क्या हुआ होगा, किसी एंगल 45 डिग्री पे ये होगा ऑलमोस्ट 45 डिग्री और इस डायरेक्शन में 45 डिग्री। थोड़ा सा इसको 3D में विजुअलाइज करो इस तरफ। तो किसी एंगल 45 डिग्री पे पावर हाफ हुई होगी, मैक्सिमम कितनी थी 1, एंगल किसी 45 डिग्री पे हाफ हुई होगी। अब ये दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, क्योंकि देखो ये किसी एंगल पे आएगा थीटा और ये भी इसी तरह का सेम ही एंगल आएगा ना, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल चल रहा है। जो YZ प्लेन में बन रहा है वही XZ प्लेन में बन रहा है। तो जब कभी भी एक्सप्रेशन लिखा हो साइन का, तो यही एक ही काम करते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके हाफ के इक्वल रख देते हैं और जो एंगल आता है उसका डबल कर देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिकल होता है। तो ये आपको रेडिएशन पैटर्न बनने से समझ में आया कि दोनों तरफ सिमेट्रिकल कैसे होता है। यूजुअली हम कोस का ग्राफ बनाते हैं, कोस थीटा का।
ठीक है, तो वो तो अपने आप सिमेट्रिकल बन जाता है, वो इस तरह बनता है, ऊपर एक लूप आता है, नीचे एक लूप आता है, तो उसमें पता चलता है कि वो सिमेट्रिकली बन रहा है। ये साइन थीटा का थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, तो आपको ये मिल गया यू थीटा कोमा फाई का एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आपको निकालना है फर्स्ट नल बीम विड्थ। तो इसके लिए फर्स्ट नल बीम विड्थ के लिए तो सिंपली एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रख दो। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आई फर्स्ट 0 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट नल बीम विड्थ हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है आपको? डायरेक्टिविटी। सो डायरेक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? यू मैक्स थीटा कोमा फाई अपॉन यू एवरेज। यू एवरेज का फॉर्मूला होता है पी रेडिएटेड अपॉन 4 पाई। तो ये क्या बन जाएगा? 4 पाई यू मैक्स अपॉन पी रेडिएटेड। ठीक है, तो यहां से आपको यू मैक्स की वैल्यू तो पता ही है क्या है, 1 है। यू मैक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, पी रेडिएटेड अपन फाइंड कर लेंगे तो अपना डायरेक्टिविटी आ क्या चुका है? 4 पाई अपॉन पी रेडिएटेड। तो अपन को पी रेडिएटेड फाइंड करना है। तो देखो पी रेडिएटेड का तो सिंपली फॉर्मूला अपन को पता होता है, पी रेडिएटेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू वेरी करेगी 0 डिग्री से 0 से पाई तक, और फाई की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके 2 पाई तक। ठीक है, यू थीटा कोमा फाई आता है, यू थीटा अपना कितना है? साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद एक्सप्रेशन में आता है साइन थीटा डी थीटा डी फाई। देखो आपको ये फॉर्मूला याद होगा तभी होगा ना इक्वेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन यू थीटा कोमा फाई इंटू साइन थीटा डी फाई। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है सिंपली। तो देखो फाई का तो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये 2 पाई बन जाएगा, और इसके अंदर 0 टू पाई बाई 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको 2 लिख देते हैं, 0 से लेके पाई बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना 4 पाई, अब साइन क्यूब थीटा 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से आया 8 पाई बाई 3। तो आपकी डायरेक्टिविटी क्या बनी? 4 पाई अपॉन 8 पाई बाई 3, 4 पाई अपॉन 8 पाई बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 3 बाई 2। और डीबी में निकाल सकते हैं इसको, डीबी में आएगा आंसर 10 log 10 3 बाई 2। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन था, ये डीबी। ठीक है, तो एक बार मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो थीटा इक्वल्स टू 0 से लेके 90 तक हमने लूप बनाया, और यहाँ से हमको ये पता चला कि जैसा एक्सप्रेशन yz प्लेन, जैसा लूप yz प्लेन में बन रहा है वैसा ही लूप xz प्लेन में बन रहा है। तो इससे ये बात क्लेरिफाई होती है कि जो दो जो हाफ, जहां पे पावर हाफ हो रही है, उन दोनों के बीच का एंगल अगर हम किसी एक प्लेन में भी निकाल लें तो डायरेक्ट उसका डबल करने पे भी आ जाएगा। किसी को ये डाउट हो सकता था कि एक एंगल ये वाला होगा, दूसरा एंगल ये वाला होगा, तो अगर मान लो आपको एक्सप्रेशन में 90 डिग्री न देके कोई और एंगल दिया होता तो शायद डबल करने से ना आता। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जैसा xz प्लेन में जैसा लूप बनता है वैसा ही प्लेन yz प्लेन में, वैसा ही लूप yz प्लेन में भी बनेगा। इसलिए हमेशा डबल करने से सही आंसर आएगा। ओके, so if you dislike the video please leave a suggestion for me so that I can improve. Thank you.